जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। कामिका एकादशी आषाढ़ महीने की अंत में इस एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। उसकी एक कथा भी मैं आपको सुना रहा हूँ और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एकादशी का व्रत इस साल की 21 जुलाई 2025 सोमवार को रखा जा रहा है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और व्रत रखने वाले लोग ये कथा का पान करें तो अवश्य ही और अच्छा फायदा मिलेगा। तो भगवान ने कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा था कि आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महत्व के बारे में तो बता दिया, अब कृपया करके श्रावण यानी कि ये श्रावण मास के पहले आषाढ़ मास के दूसरी एकादशी के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की एक कथा है। एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं, वो मैं तुमसे बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे नारद, ये कामिका एकादशी का व्रत सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र गदा पद्म एवं गदाधारी विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के इस एकादशी के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो भी फल प्राप्त नहीं होता है वो फल इस एकादशी करने से प्राप्त होता है। मैं आपको इस एकादशी की एक कथा सुना रहा हूँ जो सत्य है, जो धर्म पुराणों में है। व्रत के पीछे क्या है? एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी एक गांव में ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे इस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवंत, मेरा ये पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर उस मुनि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्मा चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत हर मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।